हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा भी खास मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने मात्र से ही कई प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और गंगा स्नान आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी खास महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता धरती पर गंगा घाट स्नान करने उतरते हैं। यही वजह है कि देश भर में इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 19 नवंबर 2021 को मनाया गया। बीती कार्तिक पूर्णिमा को पीएस न्यूज इंडिया की टीम पहुंची उस नदी के तट पर जिसका जिक्र हिंदू धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत के मुक्तिधाम से निकली गंडक नदी। गंगा की सप्तधारा में से एक ये नदी तिब्बत व नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस नदी में महाभारत काल में गज और ग्राहा का युद्ध हुआ था, जिसमें गज की गुहार पर भगवान कृष्ण ने पहुंचकर उसकी जान बचाई थी। जरासंध वध के बाद पांडवों ने इसी पवित्र नदी में स्नान किया था। इस नदी में स्नान व ठाकुर जी की पूजा से सांसारिक आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और कहा जाता है कि पवित्र शालिग्राम पत्थर भी इसी नदी में पाया जाता है। नदी के 1310 किलोमीटर लंबे सफर में तमाम धार्मिक स्थल हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा धार्मिक स्थल भी है जिसकी बदहाल स्थिति से लोग काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव है वृंदावन, जहां एक लंबे समय से कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों की भीड़ गंडक नदी में स्नान के लिए उमड़ती है। इसके साथ ही यहां पर ग्राम वासियों के सहयोग से मेले का आयोजन भी किया जाता है। परंतु एक बड़ी समस्या और सवाल जो ग्राम वासियों के सामने है वो ये है कि सरकार इतने महत्वपूर्ण स्थल की उपेक्षा क्यों कर रही है। किस प्रकार का आयोजन यहाँ पे मेले का आयोजन किस लिए किया गया है? यहाँ पे जो है कि कार्तिक पूर्णिमा का हर साल हमारे वहाँ मेला लगता है। नारायणी नदी जो है कि बही हुई है, तो क्षेत्र और जवार के लोग जो है कि आते हैं और स्नान करके यहाँ से जाते हैं। और हमारे वहाँ एक और खासियत है कि यहाँ बहुत पुराना जो है कि शिव मंदिर से भी सब लोग इस क्षेत्र के जवार के लोग जानते हैं। अभी निर्माण भी उसका कुछ है, कुछ बाकी भी है। और वहाँ जो है थोड़ा सा नदी का कटान ज़्यादा है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में 2 साल के अंदर जो है कि दिक्कत पड़ जाएगा मंदिर की। नदी के कटान के विषय में आपने कोई जानकारी दी थी? आप शाही जी हैं, हमारे क्षेत्र के कृषि मंत्री हैं, जैसे कहा गया। और यहाँ पे मेले में किस किस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं? मेले में देखिए यहाँ पे जैसे कि झूला वगैरह लगता है, हमारे वहाँ कुश्ती वगैरह कराया जाता है मेले में। हर साल जो है कि इस साल भी जो है कि रखा गया है। हर साल जो है कि परंपरा है कि लोग आते हैं, पहलवान वगैरह भी करते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं गांव के पूरे क्षेत्र जवार के, वहाँ पे जो है कि इनाम वगैरह भी लोग दिया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कैसा निर्माण हो, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हों? यहाँ पे व्यवस्था हम सोच रहे हैं कि अच्छा हो, रास्ता वगैरह भी बढ़िया हो जाए, मंदिर के आने जाने के लिए, स्नान करने के लिए घाट वगैरह हमारे वहाँ बढ़ जाए, कटान वगैरह का समाधान हो जाए। थोड़ा सा पत्थर वगैरह अगर गिर जाएगा मंत्री जी के अगर टूटे से तो बहुत सुंदर हो जाएगा यहाँ मंदिर पे और स्नान घाट पे। आपने इसके लिए क्या क्या किया है? हमने यहाँ पे अभी जो है कि जैसे छठ का जो पूजा होता है उसके लिए पूरे रास्ते का और घाट जो है बहुत ख़राब था, जैसे कटान कैसे, तो इसलिए उसको लगवा कर हमने जो है कि लोगों को जैसे मजदूर लगा के लगभग 25-30 लोगों को साफ सफाई कराई, लोगों को आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, गाड़ी घोड़ा खड़ा करने में कोई दिक्कत ना हो, जैसी चीज़ें जो है। जैसे सरकार जो है की सोच है कि जो है कि हम मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार करावें और जो है घाट बनवावें। और भाजपा सरकार जो है कि धार्मिक कार्य से ही संलिप्त सरकार है, तो इस कंडीशन में तो सरकार को जो है भरपूर मदद करना चाहिए, जिससे जो है कम से कम यहाँ लाखों लोग जो स्नान करने के लिए आते हैं वो शुद्ध तरीके से स्नान अपना करना। अच्छा, नदी के कटान के बारे में क्या कहना चाहिए? नदी का कटान तो जो है ये जो है देखिए नदी तो बहुत गहरा हो गया है, पानी का स्तर जो है कि अब ऊपर जो है आने का जो है सवाल नहीं है, लेकिन पानी के स्तर जब भी जो है कि नदी के बराबर हो जाएगा तो उस समय तो कटान होना ही होना है। तो इसके लिए जो है पक्का घाट बन जाएगा तो जो है कि कटान भी जो है कि
कटान भी बंद हो जाएगा। अभी यहाँ बगल में जो है सरकार ने जो है गांव की सुरक्षा के लिए लगभग 7 करोड़ रुपया जो है माननीय मंत्री जी ने दे रखा है। 4 करोड़ रुपया यहाँ जो है बगल में जो है बरवा सिमरा में जो है दे रखा है। 3 करोड़ रुपया जो है कि वहाँ से मरही में जो है दे रखे हैं। लेकिन वृंदावन को जो है कि यहाँ ये धार्मिक स्थल है, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे के लोग जो है कि यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ से स्नान करके तब जाते हैं मेला करके। न तो यहाँ आने के लिए सड़कें ठीक है और न ही नदी के किनारे पक्के घाटों का निर्माण है। आलम यह है कि नदी में हर साल आने वाले श्रद्धालुओं को खतरे के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र गंडक नदी में स्नान करना पड़ता है। ये सब देख रहे हैं, कटाव जो है कि बहाव से ज़्यादा हो रहा है। अगर इस पे पत्थर वगैरह लग जाए, घाट वगैरह अगर बन जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा, क्योंकि कटान रुक जाएगा पत्थर वगैरह गिर जाने से यहाँ पे। और जो है कि मेले में किसी तरह का कोई व्यवधान भी नहीं रहेगा। यहाँ तो खतरा का भी तो डर लगा, भय बना रहता होगा। हाँ, अभी तो जो है कि फिलहाल में बहुत खतरे का डर है। मान लीजिए कोई गहरा पानी में चला जाए, डूब जाए, क्योंकि गहरा नदी भी कटान की वजह से बढ़ता जा रहा है। समस्या यहाँ पे काफी जो है कि ये किसी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में है कि नहीं ये मामला? किसी जनप्रतिनिधि के संज्ञान में अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हमारे वहाँ के लोग कई बार विचार किए कि मंत्री जी से कहा जाए, लेकिन अभी तक किसी ने इस संदेश को जो है कि वहाँ माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से किसी ने जो है कि बताया नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमारे वहाँ के कुछ समूह से जाएं 20-25 की संख्या में और इस चीज़ को जो है कि वहाँ पे रखें माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के पास, कि यहाँ की समस्या को सुने और इसका समाधान कराएं। साथ ही मंदिर के समीप स्थित बरसों पुराना शिव मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में जितना सहयोग हिंदू धर्म के लोगों ने किया, उतना ही मुस्लिम वर्ग ने भी। इस मंदिर में सारे लोगों के सहयोग से तो यह मंदिर बना ही, लेकिन साथ ही मुसलमान बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है सहयोग किया, जिसके तहत जो है कि यह मंदिर जो है इस ऊंचाई पर पहुंची हुई है। और इसमें जो है इन लोगों को ऐसा नहीं है कि धार्मिक यहाँ की संस्कृति का व्यवस्था जो है कि सबकी व्यवस्था, सबकी व्यवस्था में हर जात के लोग जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और सबकी मंदिर के प्रति आस्था उन्होंने अपना जता करके दिखाया कि जो है कि मंदिर भी जो है मुसलमान जो है कि चाहता है कि जो अच्छा से अच्छा हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद से क्या इस स्थल पर योगी सरकार की नजर पड़ती है, या फिर इसी तरह लोग इस धार्मिक स्थल के सुंदरीकरण के लिए सरकारी दफ्तरों और नेताओं के चक्कर लगाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएस न्यूज इंडिया। Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast.